अस्सलाम वालेकुम। आज लखनऊ में हूँ और जब भी लखनऊ में होता हूँ ना, घर वालों की एक ही फरमाइश होती है, कुछ अवधी खिलाओ भाई। रेस्टोरेंट आजकल कोई जाना चाहता नहीं, तो आज बना रहा हूँ मुर्ग अवधी कोरमा। अब ये कोरमा है क्या? देखिए, कोरमा जो शब्द है ना जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, इसका कुछ खास कोई रेसिपी नहीं है कोरमा। कोरमा शब्द का मतलब होता है ब्रेजिंग। ब्रेजिंग समझते, स्लो कुकिंग, बस वही है कोरमा। तो अगर कर्ड के साथ कुछ ड्राई नट्स जैसे कैशू नट हो सकता है, आलमंड हो सकता है, चिरौंजी हो सकती है, पीस के और ब्राउन अनियन के साथ कुक किया जाए तो यू विल गेट समवट कॉल्ड कोरमा। अब कोरमा देखिए, सड़कों पर भी बनता है इलाहाबाद में, और महलों में भी बनता है, बड़े बड़ी शादियों में भी बनता है। तो हम जो आज कोरमा बनाने वाले हैं, कोशिश करेंगे कि जितना क्लोज हम पुराने कोरमे के पास जा सकें। तो आज हम चिकन का बना रहे हैं, तो चिकन भी मैं आज देसी मुर्गा लेके आया हूँ, जो उससे पहले अभी आपने देखा था ना, मेरा देसी मुर्गा जब मैं ख़रीदने गया था, वही देसी मुर्गा है। आज मैं देसी मुर्गा लेकर आया हूँ और देसी घी में बनाऊँगा उसको। और इसमें मैंने आलमंड्स को और चिरौंजी को ब्लांच करके उसके स्किन को रिमूव कर लूँगा। अनियंस को ब्राउन करेंगे। ब्राउन करने के बाद उसमें हम साथ में डाल देंगे अपने नट्स, और फिर उसके एक अच्छा सा पेस्ट बना के बनाएंगे कोरमा। अब जहाँ पे इतना खर्चा नहीं हो सकता, तो क्या हुआ, वहाँ पे गरी डालने लग गए। लॉजिक को आप समझिए, मतलब था रेसिपी में कुछ रिचनेस डालना। कर्ड तो जाएगा ही जाएगा, देसी घी नहीं है तो लोग डालडा से भी बनाते थे, और इस तरह कोरमा होता गया। तो आज की रेसिपी हमारी कोरमा की बहुत ही क्लोज होगी ऑथेंटिक रेसिपी से। आज एक अच्छा कोरमा बनाना सीखते हैं, और आपको पता है हम कॉपर बेसन में ही बनाएंगे जैसे ऑथेंटिक समय में बनता था। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आदत पड़ चुकी है मुझे इस म्यूज़िक के बाद। एक अच्छा कोरमा बनाने के लिए लगभग 1 भाग बादाम और 3 भाग चिरौंजी लेके उस समय भिगो के उबाल ले। बादाम के छिलके यानी कि उसकी स्किन हमें रिमूव करनी होगी। तो देखिए, चिरौंजी बॉईल हो गई है। अब मैं आलमंड्स की स्किन को पील करता हूँ, और साथ साथ कुछ कहानी किस्से भी सुनाते हैं। अब देखिए, जब कोरमा की इजाद हुई तो जब तक अंग्रेज़ आए उससे पहले कोरमा आ चुका था। तो कोरमा में काजू नहीं जाता, कोरमा में जाते हैं बादाम और चिरौंजी। तकरीबन 1 किलो देसी चिकन में कुछ हल्दी, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसे अच्छे से मिला दें। और दूसरी तरफ लगभग 600 ग्राम प्याज भी मैंने काट के रखा हुआ है। अब एक कॉपर के डेग में देसी घी डालते हुए उसमें अपने चिकन को हम कुछ समय के लिए भूनेंगे। ऐसा करने से चिकन के जूसेस इंटैक्ट रहते हैं। कुछ समय भूनने के बाद चिकन लगभग 20% पक चुका होगा, और उसे फिर हम अलग से निकाल के रख लेंगे। डेग को नीचे रखते हुए एक ग्लास बोल में मैंने कुछ समय तक भुने हुए चिकन अलग कर लिए। तो अब डेग में बच जाएगा बचा हुआ घी और चिकन के फ्लेवरिंग्स। इसे दोबारा से गर्म करके मैंने प्याज डाल दिए। और डाल दिया थोड़ा सा नमक, इससे प्याज जल्दी भुन जाएंगे। प्याज हमारे आज अलग अलग स्टेजेस में बॉईल होंगे। ये है प्याज की पहली स्टेज। प्याज कुछ सुर्ख होने शुरू हो चुके हैं, और अब हम पहुंचे दूसरी स्टेज पे। प्याज कुछ और सुर्ख हुए। अब इसमें हमने अपने बादाम और चिरौंजी
डाल दी और प्याज के साथ फ्राई किया। कुछ समय फ्राई करने के बाद जब बादाम और चिरौंजी भी फ्राई हो गए, अब हमारे तीसरा चरण प्याज का आ गया। अब प्याज काफी सुर्ख हो चुके हैं। अब इस मिक्सचर को छान के थोड़ा दही डाल के एक मिक्सर में इसे पीस लेते हैं। और ये चौथा चरण प्याज का पूरा हुआ। तो आज आपने देखा प्याज हमारा 4 डिफरेंट स्टेजेस से गुजरा है। डेक में कुछ घी लेते हुए कुछ खड़े मसाले डाल दिए, जैसे तेज पत्ता, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, और डाल दी 2 से 3 कतरी हुई हरी मिर्च। और अब डांस शुरू हुआ मिर्चों का। थोड़ा ध्यान रखें, मिर्चें चटकती हैं। अब डाल दिया हमारा कुछ समय भुना हुआ चिकन। याद रखें, चिकन लगभग 20% पका हुआ है। ये देसी मुर्गा है, आसानी से नहीं पकता। और अब डाल दिया हमने भुने हुए प्याज, बादाम और चिरौंजी का एक मिश्रण जो हमने पीस के रखा था। अब थोड़े समय तक फिर से भुनाई करें ताकि सब चीज आपस में मिल जाए। अब थोड़ा दही अपने भुनते हुए चिकन में मिला देते हैं। ध्यान रखें, दही बहुत ज्यादा खट्टा ना हो। कुछ समय तक ऐसे ही भूनें। अब थोड़ी काली मिर्च जो ताजी पिसी हो तो बेहतर रहेगा, मिला देते हैं अपने कोरमे में। और अब डाल दिया थोड़ा गुनगुना पानी। अब बस चिकन को पकाना ही रह गया है। पकते पकते चिकन की ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। नमक चेक कर ले, थोड़ी देर के लिए दम लगा के जब आप खोलेंगे तो एक सुगंधित चिकन कोरमा तैयार होगा। बहुत ही लजीज है ये। इसकी रेसिपी मैं लिंक में छोड़ दूंगा। लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा, मोटिवेशन बना रहता है। तो चलिए अब चिकन को परोस देते हैं। चिकन को परोसते हुए ऊपर से कुछ शोरबा डालकर कुछ कतरे हुए बादाम और चिरौंजी हम गार्निश में इस्तेमाल करेंगे आज। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें।